है कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंग रेप की वारदात और गैंग रेप के आरोपियों को अब गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से आरोपियों का फोन पुलिस की ओर से जब्त कर लिया गया है और जानकारी ये भी है कि आरोपियों को कोर्ट में अब पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल कोलकाता के लॉ कॉलेज में रेप की कोशिश की गई है। मामले में इस पूरे मामले को लेकर अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया है। लॉ कॉलेज में गैंग रेप की घटना भयावह है, ये बीजेपी कह रही है। तो अमित मालवीय ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट किया है। टीएमसी के शासन में बंगाल में अराजकता, कॉलेज और पुलिस प्रशासन चुप क्यों है इस पूरे मामले को लेकर, ये उन्होंने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और सीधे तौर पर सरकार से और प्रशासन से सवाल करते हुए वो नजर आ रहे हैं। आरोपियों में टीएमसी नेता भी शामिल हैं, ये कहना है। बंगाल में लगातार जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, ये बीजेपी की ओर से कहा गया है। तो पश्चिम बंगाल में लगातार जघन्य अपराध बढ़ने की बात अब बीजेपी कहने लगी है। दरअसल टीएमसी और प्रशासनिक अमले से सीधे तौर पर सवाल करते हुए ये कहा गया है अमित मालवीय की ओर से कि आखिरकार इस पूरे मसले को लेकर प्रशासन और सरकार अभी चुप क्यों है और आरोपियों में टीएमसी नेता भी शामिल है। तो कोलकाता के लॉ कॉलेज में रेप की कोशिश का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले पर अब अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। लॉ कॉलेज में गैंग रेप की घटना भयावह है, चिंताजनक है, ये उन्होंने कहा है। बीजेपी कह रही है अब, और टीएमसी के शासन में बंगाल में अराजकता है, क्राइम लगातार बढ़ रहा है और क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब इसको लेकर टीएमसी यानी सरकार और प्रशासन चुप क्यों है, ये सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल जो है वो अमित मालवीय ने सीधे तौर पर सरकार से पूछा है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल कोलकाता में लॉ कॉलेज में रेप की कोशिश का पूरा मामला सामने आया था, जिसमें लॉ कॉलेज में गैंग रेप की घटना भयावह बीजेपी बता रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। टीएमसी और प्रशासन जो है वो इस पर चुप क्यों है, ये बड़ा सवाल और ये बड़ा प्रश्न चिन्ह सीधे तौर पर सरकार से करते हुए अमित मालवीय नजर आ रहे हैं। अमित मालवीय बीजेपी की ओर से दरअसल इस पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हैं और ये कई बातों का इस दौरान जिक्र भी करते हैं। दरअसल और सवाल ये भी है कि कोलकाता में लगातार ये महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि मेडिकल कॉलेज में भी कितना जघन्य अपराध हमने देखा था, लेकिन उसके बाद अब फिर से ये जिसमें आरोपियों में टीएमसी नेता शामिल होने की भी जानकारी है। ऐसी भी खबर है कि टीएमसी नेता भी आरोपियों में शामिल हैं, इस पूरे वारदात में शामिल हैं। लेकिन बंगाल में लगातार जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले के बीच में सरकार जो कि जवाबदेह है, सरकार और प्रशासन जो कि जवाबदेह है, लेकिन उनकी ओर से कोई भी बयान या फिर किसी भी प्रकार के कोई इस पर बात नहीं कही गई है। अब इस पर अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने टीएमसी यानी ममता सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाया है, प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब इस पर ममता सरकार और प्रशासन आखिर चुप क्यों है। तो कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंग रेप की वारदात होती है और इसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल अब आरोपियों में टीएमसी नेता के शामिल होने की भी जानकारी मिल रही है। बंगाल में लगातार जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम ग्राफ है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है, आगे पूछताछ की जाएगी। आरोपियों का फोन पुलिस ने जब्त कर लिया है, ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। आरोपियों को कोर्ट में अब लेकर जाया जाएगा और वहां पर उनकी पेशी होगी। लेकिन इन सबके बीच अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा है कि अब इस पर ममता सरकार यानी टीएमसी और प्रशासन चुप क्यों है। आरोपियों में उन्होंने टीएमसी नेता के शामिल होने की भी बात कही है। तो बंगाल में लगातार जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और जो पूरा का अपराध है वो बढ़ता नजर आ रहा है, ये उन्होंने कहा है। तो आरोपियों का फोन फिलहाल पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उनके पास से जो फोन है वो भी जब्त किए गए हैं।